हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 7th का 4th चैप्टर कठपुतली समझाने जा रही हूँ, जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली यानी कठपुतली का मतलब होता है डोरों से बांधकर नचाई जाने वाली लकड़ी की पुतली। गुस्से से उबलना यानी कि अत्यधिक क्रोध में होना। पाँव पर छोड़ना यानी कि मुक्त करना। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ वसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली कविता से ली गई है और इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसका प्रसंग होगा, इस कविता में कवि ने कठपुतली की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। कवि कहता है कि कठपुतलियाँ लंबे समय से गुलाम होकर जी रही थी, यानी कि गुलामी में यानी कि कैद होकर जी रही थी। तब उनके मन में स्वतंत्रता की इच्छा जाग उठी। उनके मन में अचानक से स्वतंत्र होने की यानी कि आज़ाद होने की इच्छा जागी और अपनी पराधीनता को देखकर यानी कि अपनी गुलामी को देखकर एक कठपुतली गुस्से से भर उठती है। मतलब एक कठपुतली को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। गुस्से में ही बोल उठती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं। और वो गुस्से में बोलती है, जो कठपुतलियों को चलाता है उससे वो कहती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों रखा गया है, हमें क्यों बांधा गया है, क्यों हम गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। वह बंधन मुक्त होना चाहती है यानी कि अपने को इन बंधनों से आज़ाद कराना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। और वो कहना चाहती है कि मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ और मैं भी आज़ाद होकर जीना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। उनकी आवाज़ में एक विद्रोह है, यानी कि जब वो चलाने वाले कठपुतली से कहती हैं तो उनकी आवाज़ में एक विद्रोह दिखाई देता है कि वो स्वतंत्र होकर जीना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। इसका दूसरा अर्थ होगा, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। मन के छंद छूना यानी कि मन में खुशी आना। इसका संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग इसका है, इन पंक्तियों में कवि ने पराधीन कठपुतलियों के मनोदशा का वर्णन किया है। इसका अर्थ होगा, एक कठपुतली को दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह करता देख कर या उसके मुंह से विद्रोह स्वर निकलता देखकर बाकी कठपुतली भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यानी कि जब एक कठपुतली को बहुत दुख हुआ कि मुझे कैद करके रखा गया है, मुझे बंधनों में बांध कर रखा गया है, तो वो दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह करता देखकर कि मतलब वो लड़ाई लड़ रही है अपने को आज़ाद कराने के लिए, तो उसको विद्रोह करता देखकर उसके मुंह में से विद्रोह स्वर निकलता देखकर और उसकी आवाज़ से भी विद्रोह निकल रहा था, उसके स्वर से भी विद्रोह निकलता देखकर बाकी कठपुतलियाँ ने भी हाँ में हाँ मिलाई। वे कहने लगी कि हमें बंधन में रहते बहुत दिन बीत गए हैं, यानी कि तुमने मुझे बंधनों में बहुत दिनों से रखा हुआ है, कैद बहुत दिनों से रखा हुआ है। अब हम भी बंधन मुक्त होना चाहती हैं, अब हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए, ना हमारे मन का दुख दूर हुआ और ना मन में खुशी आई कि हम खुश होकर रहें। बहुत दिन से हमारे मन बहुत दुखी थे और ना इस मन में कोई खुशी आई है, इसलिए अब हम खुश होना चाहते हैं, हम आज़ाद होना चाहते हैं। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है। अब यहाँ पे कठपुतली कह रही हैं कि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी सबको अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं और सभी आज़ाद रहना चाहते हैं। परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, लेकिन जब
पहली कठपुतली सोचने लगती है कि ऐसा ना हो कि मैं सबको आज़ाद करा दूं तो इन कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर आ जाए। तो वो स्वयं से प्रश्न करने लगती है, तो वो अपने आप से पूछने लगती है कि उसके मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी, मतलब उसके मन में ये स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जाग उठी। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने बिना सोचे समझे सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी ले ली तो ये कदम सही नहीं होगा। अर्थात हमें भाववेश में आकर, यानी कि भावना में आकर नहीं, बल्कि विवेक से सोच कर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। यानी कि हमें सोच समझ कर ही उसमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हमें इसलिए वह सोच में पड़ गई कि ये कैसी इच्छा उसके मन में जाग उठी, और इन कठपुतलियों की जिम्मेदारी अगर मैंने उठाई और कुछ सही या गलत हो